या है मोदी चोर? टैक्स हम लोग इतना भर रहे हैं, इतना क्या चोरी की? हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, जहाँ का रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी बारिश होती है, बारिश होती है। अर्बन एक्सप्रेसवे सुना आपने? अभी कल ही खुला है। बट इसका मतलब ये भगवान थोड़ी है, नेगेटिव पॉइंट्स उसमें भी है, बट उसके सपोर्टर्स ये मानते थोड़ी है उसमें कोई गलत चीज़ है। लोगों को मानना चाहिए। मैं मानने को तैयार हूँ, आप पॉइंट तो दो, आप पॉइंट ही नहीं दे पा रहे। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और अब वोटर अधिकार यात्रा। इस देश में पता नहीं राहुल गांधी ने क्या मजाक बना रखा है, यात्रा निकालते रहते हैं। लेकिन आप SIR के खिलाफ हैं, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं, आप प्रूफ रखिए सामने। अगर आपको प्रूफ ही नहीं रखने हैं तो आप जनता से बात क्या करना चाहते हैं और वोटर के कौन से अधिकार की आप बात कर रहे हैं? आज हम जनता से जानेंगे कि SIR से आखिर राहुल गांधी को इतनी दिक्कत क्या है। आपका नाम क्या हुआ? हर्षद। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। अभी बिहार में इलेक्शन है, वहाँ पे SIR की रिपोर्ट आई, जितने भी फर्जी वोट्स थे, इलीगल वोट्स थे, वो सारे काटे गए। राहुल गांधी को उनसे दिक्कत थी। मैम सी, अगर इलीगल वोट्स है कहीं पे, अगर हम लोग एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वोट्स क्लियरली आप फैब्रिकेट कर रहे हो यहाँ पे एक मेजॉरिटी दिखाने के लिए, दैट इज ऑब्वियसली इलीगल। और वो हमारे देश के डेमोक्रेटिक राइट को इफेक्ट करता है वो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू आई थिंक जो राहुल गांधी ने रेज करा है। आई डोंट थिंक ही इज ट्राइंग टू मनूवर दिस इनटू समथिंग एल्स। दिस इज अबाउट हाउ अ डेमोक्रेसी ऑपरेट्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मैं एक वोटर हूँ, मैं 18+ हूँ, मैं जाके कहीं वोट दे रहा हूँ, अब मेरा वोट रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन से फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिसको वोट दे रहा हूँ वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फैब्रिकेट कर रही है कि हमारे पास ज़्यादा वोट्स आए हैं, इवन दो वोट्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी सेंस में। इट मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि जो राहुल गांधी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वोट चोरी का, वो सही इल्ज़ाम है? मैं एक चीज़ बताता हूँ, Feb 2025 में डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड? महाराष्ट्र के इलेक्शन के टाइम में महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन क्या है? इज़ रफली अबाउट 9.5 करोड़, राइट? जो वोट रजिस्टर हुए थे दे वर 9.7 करोड़। एक स्टेट में जहाँ पे अडल्ट पॉपुलेशन इज 9.5 करोड़, रजिस्टर्ड वोटर्स उतने नहीं है, वहाँ पे उतने रजिस्टर्ड वोट्स कैसे आ रहे हैं? दिस वाज समथिंग दैट वाज पॉइंटेड आउट बैक देन, बट उस टाइम पे कोई मीडिया कवरेज हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सब लेटेंट इशू कवर कर रहे थे कि रणवीर अलबादे ने 10 साल पुराना रेडिट का जोक कैसे मार लिया। हम लोग एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ डेमोक्रेसी हम लोग बैकवर्ड्स इवॉल्व कर रहे हैं कि हम लोगों ने कल्चर को इतना बना रखा है। कल्चर इज नॉट अ रिजिड एंटिटी, कल्चर इज द फैब्रिक ऑफ एनी सोसाइटी एंड फैब्रिक का नेचर हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। आपने कहा कल्चर इज नॉट अ रिजिड आइडेंटिटी। कोई रिजिड एंटिटी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कल्चर ऑलवेज इवॉल्व्स। हम लोग कल्चर के नाम पे इतना बड़ा एक डॉगमा फैला रहे हैं ना कि ये हमारा कल्चर है, ऑफ कोर्स उसको रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी को टॉय कर रहे हो उसके नाम पे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप कह रहे हैं कि इंडिया में कल्चर इवॉल्व करता है? मैम कल्चर हर जगह इवॉल्व करता है। कैसे? मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। इस देश में जहाँ इतने सालों से सिर्फ भगवानों को पूजा जा रहा है, वहाँ आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि कल्चर इवॉल्व करता है। अगर कल्चर इवॉल्व भी करता तो आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हिंदुइज्म को क्यों फॉलो कर रहे हैं? इवॉल्व भी करता तो सब क्रिश्चियनिटी में जाइए, इस्लाम में जाइए। कल्चर एवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि आप रिलीजन चेंज कर रहे हो। कल्चर आप देखिए, आप समझिए, कोई भी सोसाइटी है अपना मॉरल कंपास उसको शिफ्ट करना पड़ता है एज टाइम गोज ऑन। एक ज़माने में सती प्रथा होती थी, गलत है ऑब्वियसली, अब नहीं हो रही है क्योंकि कल्चर इवॉल्व करता है। हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं, जैसे आप अगर इस्लाम की भी बात करेंगे फॉर इंस्टेंस, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस्लाम को। मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी, कल्चर इवॉल्व नहीं करता है, आइडियोलॉजी इवॉल्व करती है। लोग अपनी सोच बदलते हैं। आपके हिसाब से कल्चर क्या है? प्लीज एक्सप्लेन मी। मेरे हिसाब से कल्चर वो है जो धर्म को बचा के रखता है। अच्छा, आपके हिसाब से कल्चर इज धर्म ओनली? कल्चर सिर्फ रिलीजन के अराउंड रिवॉल्व करता है? आप एक बात बताइए, अगर मैं नहीं होता है सोसाइटी के ऑपरेट करने के लिए। बात वोट्स की है, अगर तो वोट्स, अगर आप रिलीजन को देख के वोट्स ले रहे हैं तो वो गलत है, सही है? पहले आप मुझे वो जवाब दीजिए। नहीं, आप क्या, कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? अगर बीजेपी रिलीजन को देख के वोट्स ले रही है या फिर कांग्रेस रिलीजन को देख के वोट्स ले रही है, आप पहले मुझे वो बताइए, वो सही है या गलत है? दोनों गलत हैं। अगर बीजेपी रिलीजन को प्रायोरिटाइज कर रही है कि आप हमको वोट दो क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर कांग्रेस भी वो डॉगमा फॉलो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर कांग्रेस ये बात बोलती है कि हम गजवा हिंद बनाएंगे, आप हमें वोट दो, तो गजवा हिंद, व्हाट इज दैट एन इस्लामिक थिंग? ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। भारत को तोड़ने वाली कोई भी बात होगी उसके विरुद्ध हम खड़े हैं हमेशा, चाहे कोई भी हो। लेकिन भारत की बात होगी, इंडिया की बात होगी, बात एज एन इंडियन होगी। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र देखिए क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, भारत में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन अगर आप बताओ तो क्या कहते हैं लोग? लोग? चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट। इंडिया जो है एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं है। हम लोग एक कल्चर फॉलो नहीं करते हैं कभी भी। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सिख हैं। हमारे दोनों रिलीजन्स, दोनों कल्चर इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं।
अगर मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूं तो इनकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा फिर? हिंदू या हिंदुइज्म की बात कर रहे हो, या हिंदू टर्म निकली कहाँ से? मेडिवल टाइम में आप किसी इंसान से जाके पूछ लो, उसको पता ही नहीं होगा हिंदू है क्या। इट्स नॉट अ रिलीजन। हिंदू रिलीजन नहीं है, रिलीजन सनातन है। आपको पता होना चाहिए। सनातन धर्म फॉर श्योर, ठीक है। सनातन धर्म इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। सिखिज्म हैज आल्सो ओरिजिनेटेड आउट ऑफ इंडिया, जैनिज्म हैज आल्सो ओरिजिनेटेड आउट ऑफ इंडिया, सो हैज बुद्धिज्म। आप देखिए यहाँ पे हमेशा से एक मेल्टिंग पॉट रहा है इंडिया, अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ का, और इसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक लैंग्वेज नहीं, हमारी इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। रिलीजन की बात को हम अलग करते हैं, हम लोग मुद्दे से भटक गए। नहीं, हम लोग मुद्दे से भटक गए, हम लोग राहुल गांधी पे बात कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक बात कहती है कि चौकीदार चोर है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर। या आज से सो आप देखिए, यू आल्सो से दैट इंडिया में हम लोग कितना टैक्स भर, यू आर आल्सो से या है मोदी चोर? टैक्स हम लोग कितना भर रहे हैं, इतना क्या चोरी की? हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, जा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी बारिश होती है, बारिश होती है। अर्बन एक्सप्रेसवे सुना आपने? अभी कल ही खुला है। बारिश, लेट्स टॉक सम फैक्ट्स। मैम बारिश, कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान का मुठभेड़ हुई थी, घर पे चैन से सोए थे कि नहीं? या ठीक है, वो मैं मान घर पे सकता चैन से सोए थे कि नहीं, हाँ या ना? तुम्हारे घर पे मिसाइल गिर गई, तुम्हारे घर पे पथराव हो गया, कुछ हुआ? सो आई एग्री, आई सी वेयर कमिंग फ्रॉम। हाँ मैं मानता हूँ, ठीक है। देखो आई टेल यू गाइस, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ फिर? सिक्योरिटी लैब्स में पहले भी नहीं गिरी थी जब मनमोहन सिंह था। सर यही कनाट प्लेस में बम ब्लास्ट होते थे, मिसाइल गिरना छोड़िए। पत्रकार जी, 1962 से पहले आपने एक्साई चीन सुना था? नहीं सुना था आपने? एक्साई चीन क्यों बन गया? किसने बना दिया? भाई आप देखो, आई एग्री कि आपकी कहीं ना कहीं किसी के साथ नेगेटिव पॉइंट्स हर किसी में होता है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स कहीं ना कहीं हर चीज़ में है, ठीक है। बट इसका मतलब ये भगवान थोड़ी है, नेगेटिव पॉइंट्स उसमें भी है, बट उसके सपोर्टर्स ये मानते थोड़ी हैं उसमें कोई गलत चीज़ है। क्यों नहीं मान रहे? लोगों को मानना चाहिए। मैं मानने को तैयार हूँ, आप पॉइंट तो दो, आप पॉइंट ही नहीं दे पा रहे। अभी यूथ है और यूथ होकर के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है और कोई एविडेंस नहीं हुआ, ये मतलब शेमफुल है प्रधानमंत्री के लिए। दिस इज अ फॉरेन टॉक्सिक इन्फिल्ट्रेशन जो कि देश में चल रहा है, ठीक है। हमारे देश में अगर मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ द पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग, आपका आर्मी चीफ क्या कह रहा है, एयर चीफ मार्शल आके क्या कह रहा है, दिस इज़ अ फेलियर एज एन सिटीजन कि हमारे देश का, कि हम अपने एज अ सिटीजन जो हमारा कर्तव्य है कि अगर आप उसको फिजिकली हेल्प नहीं कर सकते तो मनोबल दीजिए उनको।